हे गाइस, इट्स मी अल्जमा और आप देख रहे हैं अल्जमा ऑफिशियल। तो आज का हमारा टॉपिक है ईरान यूरोप के बीच न्यूक्लियर इशू। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट और यूरोप से। ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिर से हलचल शुरू हो चुकी है। ईरान और आपकी कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस और यूके ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो जो है न्यूक्लियर टॉक्स को रिज्यूम करने जा रहे हैं। अब ये डेवलपमेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स पर सीधा सीधा असर डाल सकती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या स्टेक्स होंगे और इससे दुनिया का क्या मतलब है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। तो दोस्तों, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आने के लिए मैं आपको जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड और समझा देती हूँ। 2015 में एक डील साइन हुई थी जिसका नाम था JCPOA, जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के तहत ईरान को अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट लिमिट में करना था और उसके बदले ईरान पे लगे हुए सैंक्शंस को जो है लिफ्ट किया गया था। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को इस डील से विड्रॉ कर लिया और ईरान पर और सैंक्शंस लगा दिए। तब से लेकर अब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड करता जा रहा है। आज ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस यूरेनियम की एनरिचमेंट पर ले जा चुका है जहां पर वेपन्स को, इस न्यूक्लियर वेपन्स को थ्रेशहोल्ड के करीब माना जाता है। अब तभी इसी वजह से जो है वेस्ट और यूरोप खासकर जो है टॉक्स के लिए ईरान को पुश कर रहा है। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और यूरोप के E3 यानी कि जर्मनी, फ्रांस और यूके की लीडरशिप ने डिसाइड किया है कि अगले ही हफ्ते ये टॉक्स जो है रिज्यूम होंगी। और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान को वार्निंग दी है कि अगर ईरान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है तो यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस जो है स्नैपबैक मैकेनिज्म के थ्रू उस पर दोबारा से लगा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बात जो है आगे नहीं बढ़ी तो ईरान को जो है फिर से इकोनॉमिक आइसोलेशन फेस करना पड़ जाएगा। ऑलरेडी वहाँ की जो इकोनॉमी है वो सैंक्शंस की वजह से स्ट्रगल कर रही है और वहाँ के लोग इससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अब आखिर बात यह है कि ये टॉक्स इम्पॉर्टेंट क्यों है दुनिया के लिए। तो इसका पहला रीज़न ये है कि अगर ईरान ने और न्यूक्लियर वेपन को एक्सपेंड किया तो मिडिल ईस्ट में जो है एक आर्म रेस शुरू हो जाएगी। सऊदी अरबिया और इजराइल जो हैं अपने डिफेंस के लिए एग्रेसिवली और वेपन्स को जो है प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा रीज़न ये है कि जो है ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर जो है सिचुएशंस ख़राब हो गई तो ऑयल की सप्लाई एज वेल एज ग्लोबल प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तीसरा रीज़न ये है कि अगर देखा जाए तो अमेरिका इसमें डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यूरोप के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में है वॉशिंगटन के। तो अगर बात ख़राब हुई तो जो है अमेरिका एक टफ स्टेंस भी ले सकता है। और चौथा रीज़न ये है कि चाइना और रशिया जो है ओपनली ईरान को सपोर्ट करते हैं। अगर जो है वेस्ट से जो है ईरान के रिश्ते ज़्यादा ख़राब हुए तो ईरान जो है मॉस्को और बीजिंग के कैंप में अपनी जगह ले लेगा। अब इस टॉक से जो है क्या रिजल्ट निकल सकता है? देखिए, बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है लिमिट में कर दे। उससे जो है उसको सैंक्शन से भी राहत मिल जाएगी और इससे जो है रीजनल टेंशन्स भी कम हो जाएंगी ना। वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि ईरान जो है मना कर दे, उसके ऊपर और सैंक्शंस लगा दिए जाएं जिससे उसकी इकोनॉमी और आइसोलेट हो जाए और इसकी वजह से न्यूक्लियर आर्म रेस बढ़ जाए और रीजनल टेंशन्स भी बढ़ जाए ना। मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये हो सकता है कि जो है टॉक्स चलती रहें। अब बिना किसी एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ जब तक नहीं होगा तब तक मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आ सकता है। तो दोस्तों, ईरान और यूरोप के बीच जो इशू चल रहा है वो बेसिकली एक रीजनल इशू नहीं है खाली, वो ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमी से जुड़ी बड़ी बात है। अब अगले कुछ हफ्ते डिसाइड करेंगे कि ईरान और यूरोप के बीच या वेस्ट के बीच जो रिश्ते हैं वो और ख़राब होते हैं या एक न्यू डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन भी निकल कर आता है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से फिर से ओपिनियन मांगना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि ईरान जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या नहीं, या फिर ये फिर से एक फेल्ड राउंड साबित होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपना ओपिनियन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए अल्जमा ऑफिशियल। और जो है इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एज वेल एज। अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड थैंक यू। बाय बाय।